देखिए, इंग्लिश लिखने के साथ साथ आपको इंग्लिश पढ़ना आना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ मैसेज पढ़ना सीखकर आप इंग्लिश नहीं सीख सकते, आपको बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना होगा। जैसे हम बुक खोलते हैं, हमारे सामने इतने बड़े शब्द आ जाते हैं कि हम उसे अच्छे से उच्चारण नहीं कर पाते हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो से आप बड़े बड़े शब्दों को कैसे प्रोनाउंसिएशन से कैसे प्रोनाउंस करना है, उसका कैसे उच्चारण निकालना है, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। साथ में उसके मीनिंग भी बताऊँगी कि उनका हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो है इंफॉर्मेशन। अब इसे पढ़े कैसे, तो हमेशा याद रखिएगा, बड़े वाले शब्दों को ना एक बार पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, हमेशा उसे तोड़ तोड़ के पढ़िएगा। आपके पास कॉपी है, पेन है, आप तुरंत निकाल लीजिए और मेरे साथ आपको इसे तोड़ तोड़ कर लिखना है। अगर आपके पास कॉपी पेन अभी फिलहाल नहीं है तो आप कमेंट में लिखिए, लेकिन अगर आप लिखोगे, सिर्फ वीडियो को देखकर आप इंग्लिश पढ़ना नहीं सीख सकते, आपको बोलना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, तभी आप अंग्रेजी सीख सकते हो। चाहे वो लिखने की बात हो, चाहे वो बोलने की बात हो, जब मेहनत करोगे तभी रिजल्ट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो मेरे साथ आपको भी मेहनत करना है, सिर्फ वीडियो को देखना नहीं है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसे तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। तो आई एन, पहले इसे क्या बोले, हम इसे बोलेंगे इन। आई एन को क्या बोलेंगे, इन, ठीक है। उसके बाद एफ ओ आर, इसे कैसे बोलते हैं, एफ ओ आर को बोलते हैं फो, ठीक है, फोर। उसके बाद एम ए, इसे कहते हैं मे। उसके बाद याद रखिएगा, टी आई ओ एन को कहा जाता है शन, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे, देखिए तोड़ के हमने लिख दिया, क्या लिखा, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। अब याद रखिएगा, एक चीज मैं आपको बहुत ही क्लियरली बता दूं, यहाँ जो आपने आर का जो यूज देखा ना, यहाँ पर आर को नहीं बोला जाता है, आप सिर्फ बोलिएगा इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। देखिए, अगर आप बिगनर हो ना तो इंफॉर्मेशन बोलोगे तो चल जाएगा, लेकिन मैं आपको यही सजेशन दूंगी, मैं आपको यही सलाह दूंगी कि बोलना है तो सही बोलो, वरना बोल के भी कोई फायदा नहीं है। आपको क्या बोलना है, रॉ को आप भूल जाओ कि यहाँ पे रॉ है, आप से बोलो इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। आप मेरे साथ बोलो, देखिए आप जब बोलोगे ना तो आपकी जो बोलने वाली कैपेबिलिटी है ना, आपकी जो क्षमता है ना, वो आपको समझ में आएगी कि आप कौन सा वर्ड्स को कितने अच्छे से बोल सकते हो। तो इसे क्या बोलना है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, फॉर्मेशन नहीं। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना। क्या होता है, सूचना, किसी को सूचना देना होता है ना, यानी कि इंफॉर्मेशन देना होता है, इनफॉर नहीं, इंफॉर्मेशन, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा EDUCATION। अभी हम लोगों ने TION का देखा ना यहाँ पर शन, तो यानी कि वो भी शन है। आगे वाला देखते हैं। तो हम पहले EDU, इसे कहते हैं एजू, ठीक है, क्या बोलते हैं, एजू। अब इसे हिंदी जैसे मैसेज टाइप करते हो ना, वैसे आप इंग्लिश नहीं पढ़ना सीख सकते, ये अलग तरीका है, ये इंग्लिश है, ये हिंदी टू इंग्लिश नहीं है। इसे इंग्लिश में, ये आपकी बुक में ऐसे वर्ड्स लिखे रहते हैं, इसे कैसे पढ़ना है, तो EDU को बोला जाता है एजू, एजू, ओके। उसके बाद CA को बोला जाता है के, और TION को शन। तो क्या हो गया, एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन। क्या बोला, आप मेरे साथ बोलिए, एजुकेशन, एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा, एजुकेशन का मतलब क्या होता है, शिक्षा। नेक्स्ट NATION, इसे क्या कहा जाता है, NA। सबसे पहले NA को कहा जाता है ने, और TION को क्या कहा जाता है, शन। ये तो हमने पढ़ा, ये सन नहीं, सन नहीं, शन, शन। ये क्या है, श है, ठीक है। आप मेरे साथ बोलोगे ना तो आपको भी समझ में आएगा, शन, ठीक है। तो यह है नेशन, नेशन, ओके। नेशन का मतलब होता है राष्ट्र, नेशन का मतलब क्या होता है, राष्ट्र। तो ऐसे ही बड़े बड़े शब्दों को आपको पढ़ना है, तो मेरे साथ बोलते रहिए, अभी बहुत सारे शब्द हैं आपके लिए। अब है CONVERSATION। तो इसे कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले CON को कहा जाता है कन। क्या पढ़ा जाता है, कन, CON, कन। उसके बाद VER, इसे कहा जाता है वर। उसके बाद SA को कहा जाता है से, और TION को क्या कहा जाता है, शन। तो क्या होगा,
कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन। अब यहाँ भी मैं आपको यही बोलूँगी कि आपको आर को नहीं पढ़ना है। यहाँ पर लिखा रहता है, मैं आपको लिख कर दिखा रही हूँ, लेकिन आपको आर को नहीं पढ़ना है। चाहे वह आर आपका लास्ट में हो, मिडिल में हो, ज़्यादातर केसेस में आर को नहीं पढ़ा जाता है। अगर आपको अच्छी वाली अंग्रेजी बोलनी है तो आप कैसे बोलोगे? कन्वर्सेशन, व, ठीक है, कन्वर्सेशन, 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 कन्वर्सेशन। ओके, कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत। कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है? बातचीत। ओके, नेक्स्ट CORPORATION, इसे कैसे लिखे? तो सबसे पहले अब देखिए COR, तो इसे हम लिखते हैं कौर, ठीक है, ये आधा र है, ठीक है, कौर। उसके बाद PO यानी कि पो, RA यानी कि रे, TION यानी कि सन। अब याद रखिए ये जो आर आधा है ना, तो ऐसे नहीं इसे लिखा जाता है। ये देख लिया ना कैसे लिखा है। अब मैं आपको इसे करेक्ट कर दिखाती हूँ। इसे हम इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख के बता रही हूँ, ठीक है, दूसरे कलर से। देखिए इसे ऐसे लिखेंगे, COR को हम लोग कौ, और ये जो आधा रो है ना, ये प के ऊपर देंगे यहाँ पर। मैंने कई सारे वीडियो में बताया ना कि आधा र को ऐसे ऊपर में रेफ दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद रेशन जैसे है आपका, वैसे ही आप लिखोगे, ठीक है। तो ऐसे कॉर्पोरेशन लिखा जाता है। क्या बोलेंगे? अब यहाँ पे देखिए कॉर्पोरेशन। अब बोलो मैम यहाँ पर र को पढ़ेंगे? जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं, या फिर कॉर्पोरेशन, 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 या कॉर्पोरेशन भी आप बोलते हो ना, ये भी करेक्ट है। कॉर्पोरेशन भी आप चलेगा, लेकिन कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन। ओके, र हल्का सा साउंड आता है, कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन, ठीक है। र का आधा साउंड आपको निकालना है, आधा, एकदम हल्का सा र आएगा, ठीक है। तो कॉर्पोरेशन, ये धीरे धीरे आप इसे ना कॉपी में नोट्स बना लीजिए, रोज पढ़िए, रोज इसे पढ़िएगा ना तो आपको इसे बोलना आ जाएगा। कॉर्पोरेशन का मतलब होता है निगम। इसे बार बार, कम से कम दिन में 5 से 6 बार आपको इस वर्ड को पढ़ते रहना है, रोज पढ़ना है, जब तक कि आपके मुंह पर बैठ ना जाए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है POLLUTION। इसे कैसे लिखते हैं? PO को लिखा जाता है पो, ऐसे करके पो, ठीक है। उसके बाद LLU को लिखा जाता है लू। उसके बाद TION को लिखा जाता है सन। तो क्या हो गया? पॉल्यूशन, 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 पॉल्यूशन। ओके, पॉल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण। पॉल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण। ओके, देखिए इतना बड़े बड़े शब्दों को भी आप पढ़ पा रहे हो, यानी कि आप अंग्रेजी पढ़ सकते हो। चलिए आगे दिखाती हूँ, नेक्स्ट क्या है हमारा। अब नेक्स्ट है हमारा PRODUCTION। इसे कैसे पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे PRO यानी कि प्रो, PRO प्रो। DU के लिए हम यूज करेंगे ड का, DU के लिए ड। C है, C यानी कि आधा क, C के बाद कोई वॉवेल नहीं है, यानी कि आधा क। TION यानी कि शन। तो क्या हो गया? प्रोडक्शन, 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 क का आधा साउंड है, प्रोडक्शन, 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 ठीक है। प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन, ठीक है। नेक्स्ट है RELATION। इसे क्या बोलेंगे? RE यानी कि री, RE री। उसके बाद LA यानी कि ले, TION यानी कि शन। तो क्या हो गया? रिलेशन, रिलेशन, शन, ठीक है। रिलेशन, रिलेशन का मतलब होता है संबंध, ठीक है। रिलेशन का मतलब क्या होता है? संबंध। नेक्स्ट है ATTENTION। इसे कैसे बोलेंगे? A यानी कि अ, ठीक है। TE यानी कि टे। N है, N के बाद कोई वॉवल है? वॉवल आपको पता है ना, 5 वॉवल होते AEIOU। तो A के बाद कोई वॉवल है? नहीं है, यानी कि आधा न। और शन, TION यानी कि शन। तो हमारा क्या हो गया? अटेंशन, अटेंशन, अटेंशन नहीं, न को ज्यादा जोड़ मत दीजिएगा, एकदम हल्का साउंड। अटेंशन, अटेंशन, अटेंशन। ओके, अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना। अटेंशन का मतलब ध्यान देना। ओके, नेक्स्ट है TRANS, TRANS,
LATION, इसे कैसे लिखेंगे? तो TRANS, इसे हम पहले लिखेंगे। TRA को हम ट्रॉ लिखेंगे, ट्रा, ठीक है, ट्रा। उसके बाद एन है, एन के बाद कोई वॉवेल नहीं है, यानी कि आधा न। उसके बाद स के लिए एस, ट्रांस हो गया हमारा, ट्रांस हमने लिख दिया। LA यानी कि ले, और TION यानी कि शन, तो हो गया ट्रांसलेशन। ये हमारा ट्रांस है, ठीक है, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। ये द के ऊपर 1 मिनट यहाँ थोड़ा इरेज कर देती हूँ। हाँ, अब देखिए, अब करेक्ट समझ में आ रहा है। इसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है अनुवाद। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? अनुवाद। ओके, नेक्स्ट है TRADITION, इसे कैसे लिखेंगे? TRA को लिखते हैं ट्रे, TRA अभी हम लोग देखा था ना, ट्र था, और यहाँ पर हम ट्रे। देखिए हर वर्ड में आप बोलोगे मैम यहाँ पर आपने ट्रा लिख दिया, TRA को ट्रा लिख दिया, यहाँ पर TRA को ट्रे लिख दिया। तो गाइस ये इंग्लिश है, इंग्लिश में कुछ भी हो जाता है, इंग्लिश में बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, इसीलिए आपको हर दिन आपको कम से कम 5 वर्ड्स को अच्छे से प्रोनाउंस करना है। अगर 5 वर्ड्स से ज़्यादा आप चाहते हो कि आप जल्दी अंग्रेजी बोलना, पढ़ना, सीखना चाहते हो, तो आप प्रत्येक दिन, डेली, रेगुलर आप बांध लीजिए कि आप 10 वर्ड्स को दिन भर में कम से कम 5 से 6 बार बोल कर प्रैक्टिस करें। देखिए अगर दिन भर में आप 5 से 6 बार बोलोगे ना, तो वो वर्ड्स आपको ऑटोमेटिक प्रोनाउंस करना आ जाएंगे, एकदम आप सीख जाओगे। ऐसी बहुत सारी वर्ड्स मैं आप लोग के लिए लेकर आऊंगी बड़े बड़े, जिसे आप अच्छे से ट्रांसलेट करोगे, ठीक है। तो इसे कहेंगे TRA ट्रे, DIDTION शन, तो क्या हो गया? ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा। ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है? परंपरा। अब है MEDITATION, इसे कैसे लिखेंगे? ME यानी कि में, DI यानी कि डी, TA यानी कि टे, और TION को क्या बोलते हैं? शन। ये तो हमने एकदम, देखिए बार बार हम TION पढ़ रहे हैं तो हमें ये तो पता चल गया ना, इसे शन बोला जाता है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे? मेडिटेशन। मेडिटेशन, मेडिटेशन को क्या कहा जाता है? ध्यान करना। आधा ध होगा, ठीक है, ध्यान, आधा ध या न। मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान करना। ओके, तो REDUCTION, इससे क्या कहते हैं? तो चलिए इसे तोड़ तोड़ के लिखते हैं, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में सीखा था। RE को लिखा जाता है री, DU को लिखा जाता है ड, और C को लिखा जाता है आधा को। TION को लिखा जाता है शन, तो क्या हो गया? रिडक्शन। रिडक्शन, आप बोलिए मेरे साथ, बोलोगे तभी सीखोगे। तो क्या बोलेंगे? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है कमी, ठीक है, रिडक्शन का मतलब होता है कमी। नेक्स्ट देखिए SELECTION, इसे क्या कहा जाता है? चलिए लिख कर देखते हैं। SE, आप कॉपी पेन निकाल लीजिए, ताकि आप जहाँ पे आपने पहले पार्ट वाले को लिखा था ना, TION वाले शब्दों को लिखा था, उसके उच्चारण को लिखा था, वहीं पर उसके नीचे ही आप ये सब लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। या फिर अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाऊंगी, स्क्रीनशॉट लेने का टाइम भी दूंगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और उसे जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में बोला था 5 to 6 टाइम आपको इसे पढ़ना है, वैसे ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो है SELECTION, SE को बोला जाता है से, ठीक है, LE को कहा जाता है ले, C को कहा जाता है आधा को, TION को कहा जाता है शन, तो क्या हो गया? सिलेक्शन। सिलेक्शन, ठीक है, सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब होता है चयन करना, यानी कि चुनाव करना, किसी का चुनना, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने किसी को जैसे स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है, आपने उसमें पार्टिसिपेट किया है, तो आपका सिलेक्शन होता है ना, यानी कि चयन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है FUNCTION, इसे कैसे लिखेंगे? FUN को कहा जाता है फन, यानी कि FU फॉर N है, यानी कि ऊपर में बिंदी, C है यानी कि इसके लिए भी आधा क का यूज करेंगे, और TION यानी कि शन, तो क्या हो गया? फंक्शन। फंक्शन, फंक्शन, फंक्शन को आधा आता है, ठीक है, आप मेरे साथ बोलिएगा। फंक्शन का मतलब होता है कार्यक्रम, ठीक है, फंक्शन का मतलब होता है कार्यक्रम। अब हमारे घर में तो बहुत फंक्शन होती है ना, यानी कि वह कार्यक्रम कहलाता है। नेक्स्ट है
EXPANSION। अब आप देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने TION पढ़ा था, यहाँ तो SION आ गया। आप देखिए सब में SION सब में आ गया। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स अभी लेकर आई हूँ, ठीक है। अब SION को कैसे पढ़ा जाता है मैम, ये भी बताइए। तो बिल्कुल जैसे आपने TION को शन पढ़ा, वैसे SION भी शन ही होता है जी, बिल्कुल। जैसे कि हम EX को लिखेंगे एक्स, ए और आ था को, ठीक है, एक्स। EX को हमने लिख दिया एक्स, उसके बाद PA को हम लिखेंगे पे, और नो एन है उस पर में बिंदी दे सकते हो या आधा न का यूज कर सकते हो। SION को कहा जाता है शन। इसे भी TION को भी शन और SION को भी शन। तो क्या हम लिखेंगे, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन, ये क्या है, एक्स, ठीक है, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार, ठीक है। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, विस्तार। नेक्स्ट है, ये तो बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, TEN SION। अब मुझे कमेंट में लिख के बताइए, मुझे पूरा उम्मीद है आप लिख लोगे। TE यानी कि टे, एन है यानी कि आधा, नो भी दे सकते हो या ऊपर में बिंदी भी दे सकते हो, बस इतना काफ़ी है। और SION यानी कि शन। तो क्या हो गया, टेंशन। टेंशन, अब बहुत लोगों को टेंशन होती है इंग्लिश कैसे पढ़ना लिखना सीखे, तो टेंशन। तो टेंशन का मतलब होता है तनाव। टेंशन का मतलब तनाव। नेक्स्ट है CONCLUSION। इसे कैसे पढ़े, CON को कहा जाता है कन, CON को कहा जाता है कन। उसके बाद CLU, इसे क्या कहा जाता है, CLU को कहा जाता है क्ल्यू, ठीक है, क्ल्यू, कन, क्ल्यू। अब याद रखिए मैंने क्या बोला, मैंने तो बस आपको इतना बोला कि TION रहे तो उसे आप शन पढ़ोगे, और अगर SION भी रहे तो उसे शन ही पढ़ेंगे, मैंने यही बोला ना। लेकिन कहीं कहीं अपवाद होते हैं, यानी कि जो इंग्लिश को बनाया ना, वही कहीं कहीं हमें अलग ही हमारे टेंशन को बढ़ा देते हैं। अब यहाँ जो शन है ना, इसे शन नहीं पढ़ेंगे, SION को हम यहाँ पर जन पढ़ेंगे, जन पढ़ेंगे यहाँ पर शन नहीं पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जहाँ पे जन पढ़ा जाता है, लेकिन ज़्यादातर शन भी पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये सब आपको प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे जन। तो ये हो गया हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, निष्कर्ष निकालना, कंक्लूजन, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एक्सटेंशन। मैंने तो पढ़ दिया, अब चलिए इसे हम अलग अलग करके तोड़ तोड़ के लिखते हैं। EX को हमने लिखना सीखा, क्या, एक्स, हमने ये लिखा सीखा ना, एक्स। TE यानी कि टे, और नो है यानी कि ऊपर में बिंदी, और शन, SION को यहाँ भी हम शन ही पढ़ेंगे। कहीं कहीं SION को जन पढ़ा जाता है, वरना शन भी पढ़ सकते हो, जन भी पढ़ा जाता है कहीं कहीं, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब होता है प्रभाव। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, प्रभाव। नेक्स्ट है CONFUSION। अब यहाँ पर SION को सन नहीं पढ़ेंगे, जन पढ़ेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। CON को कहा जाता है कन, FU को कहा जाता है फ्यू, FU को कहा जाता है फ्यू, और SION को कहा जाता है जन। कन्फ्यूजन, 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 ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं, ओके। तो इसे कन्फ्यूजन का मतलब होता है भ्रमित, ठीक है, कन्फ्यूजन यानी कि भ्रमित। नेक्स्ट है DECISION। इसे क्या बोलेंगे, यहाँ भी हम सन नहीं पढ़ेंगे, यहाँ भी हम जन पढ़ेंगे। तो क्या, DE यानी कि डी, CI यानी कि सी, और SION यानी कि जन। तो क्या हो गया, डिसीजन। डिसीजन, डिसीजन का मतलब होता है निर्णय लेना। डिसीजन का मतलब क्या हो गया, निर्णय लेना, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है SUPERVISION। यहाँ भी सन पढ़ेंगे हम, ठीक है, यहाँ भी सन पढ़ेंगे। तो SU यानी कि सु, PER यानी कि पर, VI यानी कि वी, और SION यानी कि जन। तो हो गया सुपरविजन। अब यहाँ भी मैं बोलूँगी कि आर को नहीं पढ़ो आप, तभी आप एकदम अच्छे से अंग्रेजी बोल पाओगे। आर को एकदम भूल जाओ, क्या बोलोगे, सुपरविजन।
सुपर, सुपरविजन, सुपरविजन, ठीक है, सुपरविजन ही पढ़ना, ठीक है, सुपरविजन नहीं, सुपर, सुपर, सुपरविजन, सुपरविजन, ओके। सुपरविजन का मतलब होता है पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण, ठीक है, पर्यवेक्षण मतलब सुपरविजन। नेक्स्ट है OCCASION, इसे क्या लिखते हैं? ओ। अब देखिए यहाँ पे भी हम जन का ही यूज करेंगे। O के लिए हम सबसे पहले आ का यूज करेंगे, CCA को हम लिखेंगे के और SION को लिखेंगे जन, ओकेजन, ठीक है, ओकेजन, ओकेजन, ओकेजन का मतलब होता है अवसर, ओकेजन का मतलब क्या होता है? अवसर, ठीक है। अपॉर्चुनिटी का मतलब भी अवसर होता है, ओकेजन का मतलब भी होता है। नेक्स्ट है PRESCNCE, इसे कैसे लिखेंगे? PRE को लिखा जाता है प्र, ठीक है, PRE को लिखा जाता है प्र, तो PRE को लिखा जाता है प्रे और SENCE को लिखा जाता है जेंस। तो क्या हो गया? प्रेजेंस। प्रेजेंस का मतलब होता है उपस्थिति, मौजूदगी, उपस्थिति, ठीक है, प्रेजेंस, प्रेजेंस, ठीक है, प्रेजेंस। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जिसे बहुत ही अलग अलग साउंड निकालना पड़ता है उसका, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या हमारे। नेक्स्ट है एब्सेंस, इसे कैसे लिखेंगे हम? ABSENCE, इसे कैसे लिखेंगे? सबसे पहले AB को लिखा जाता है अब, आधा वर्ड, ठीक है। उसके बाद SENCE को लिखा जाता है, देखिए अब्सेंस, SENSE, इसे कभी कभी हम जेंस भी पढ़ते हैं, ठीक है, इसे कभी कभी हम सेंस भी पढ़ते हैं, ओके, या फिर हाँ सेंस और जेंस ऐसे पढ़ा जाता है। तो अभी जो हम लोगों ने प्रेजेंस पढ़ा उसे प्रेजेंस भी कह सकते हैं, लेकिन प्रेजेंस करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। और यहाँ पे अब्जेंस नहीं लिखेंगे, अब्सेंस लिखेंगे, स वाला साउंड आएगा, ठीक है, इसमें अब्सेंस। अब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति, अब्सेंस का मतलब अनुपस्थिति, ठीक है, अनुपस्थिति, अब्सेंस का मतलब अनुपस्थिति। नेक्स्ट है DIFFERENCE। अब देखिए यहाँ पर SCNC नहीं है तो इसे हम अलग तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, एंस में प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है, ENCE को हम एंस में प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है, एंस। जैसे इसे हम क्या लिखेंगे? डिफरेंट, डिफरेंस, DI यानी कि डी, FFE यानी कि फ, R यानी कि र, उसके बाद इसे क्या पढ़ेंगे? एंस, तो ए की मात्रा ऊपर में होती है, उसके बाद आधा न स, तो क्या हो गया? डिफरेंस, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है भिन्न भिन्न, डिफरेंस का मतलब होता है भिन्न भिन्न, असमान, ओके। नेक्स्ट है ऑडियंस, ऑडियंस। यहाँ पे ना एंस जैसे आपने लिखा ना, तो यहाँ पे अंश भी हो सकता है, एंस या अंश, दोनों एक ही जैसा साउंड, बोलने में एक ही जैसा आता है, एंस या अंश, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे AU यानी कि ओ, AU यानी कि ओ, DI यानी कि डी, और इसे हम यंस भी लिख सकते हैं क्योंकि डी ऑलरेडी है, इसके ऊपर फिर ऐसे थोड़ी ना मात्रा दे सकते हैं, है ना, इसीलिए इसे यंस में लिख देते हैं। अंश भी लिख सकते हो, ऑडियंस, अ भी लिख सकते हो, यहाँ पे यंस भी लिख सकते हो, तो आप ऐसे लिख सकते हो ऑडियंस, 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 ठीक है। ऑडियंस का मतलब होता है श्रोता, ऑडियंस का मतलब क्या होता है? श्रोता, ओके। तो ये थी आज की हमारी क्लास जहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स आपको लिख के दिखाए। अब एक वर्ड मैं आपको देती हूँ, उसे आपको मुझे उसकी हिंदी क्या होगी, उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी और हिंदी क्या होगी, जैसे अभी मैंने आपको वो चीज़ सिखाया है तो उसी का देती हूँ, जैसे कि टेंशन। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन और हिंदी मीनिंग क्या होगी मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है लेकिन आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आपको अभी कैसे याद है, कैसे इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी, मुझे लिखकर आपको कमेंट में चेक कराना है। तो
तो ये थी आज की हमारी छोटी सी क्लास। कैसे लगी आपको वीडियो में ज़रूर बताइएगा। इससे पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो लेफ्ट साइड क्लिक करके इसके पार्ट 1 जिसमें TION पे बेस्ड हम लोगों ने क्लास करी थी और इस वीडियो को देखिएगा। दोनों मिलाकर देखोगे ना तो आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ही स्ट्रांग होगी। ऐसी और भी क्लास चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं इसकी पार्ट 3 वाली वीडियो ज़रूर लेकर आऊँ। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।